नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस खास पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ किट कॉलेज के प्रोफेसर जुड़ रहे हैं और शुरुआत में आपको बता दें कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसके संस्थापक है अच्युत सामंत जी, एक ऐसा नाम है जो एजुकेशन के क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाए हैं देश भर में। और किट कॉलेज की स्थापना के बाद जब उन्होंने देखा कि गरीब गुरबे जो हैं उनको एजुकेशन की कमी महसूस हो रही है, तो जितने भी किट में उनकी कमाई होती थी, उन्होंने एक अलग सा इंस्टीट्यूट बनाया, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसके तहत वो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल का एक मुहिम शुरुआत किए। और इसी के तहत देश भर में करोड़ों आदिवासी छात्र हो, मूलवासी हो, तमाम कोने कोने से छात्रों को यहाँ जो है दाखिला दिलवाई और उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस चाईबासा में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आगामी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यहाँ चाहती है कि सेंटर का डेवलप हो जहाँ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल हो और यहाँ के जो वंचित छात्र हैं, जो चाहते हैं अच्छा एजुकेशन, उनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो इसी मुहिम को लेकर हमारे साथ जो प्रोफेसर जुड़ रहे हैं वो यहाँ आए हुए हैं। चाईबासा में आज सेमिनार उन्होंने किया किट केयर्स के तहत में, और शुरुआत में जानने का प्रयास करेंगे किट केयर्स क्या है सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रज़ीक अनवर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मन से मुझे अपने जो डॉक्टर अच्युत सामंत का विज़न है वो बच्चों तक और लोगों तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके क्वेश्चन को रिगार्डिंग कि आज का ये प्रोग्राम किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, तो जो आज का जो कार्यक्रम हुआ रुंगटा हाई स्कूल पे, ये हमारा कीट यूनिवर्सिटी का एक सोशल आउटरीच प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं कीट केयर्स। इस कीट केयर्स के अंतर्गत 5 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है, एजेंडाज हैं इनके, तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स में बात हुई। और उसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि उस 5 ऑब्जेक्टिव्स का जो कीट यूनिवर्सिटी और डॉक्टर अच्युत सामंत जी का विज़न है, वो फ़ायदा यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स और छात्र छात्राएँ, ट्राइबल स्टूडेंट्स कैसे उठा सके। तो इस चीज़ को लेकर ये सेमिनार आज हाई स्कूल, रुंगटा हाई स्कूल में किया गया। और इसके लिए मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय उपायुक्त जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी, और डीओ साहब का भी, और जितने भी तमाम रुंगटा हाई स्कूल से जुड़े हुए प्रधान शिक्षक और शिक्षिकाओं, सभी लोग, स्कूल प्रबंधन का सभी लोग, प्रेस से भी जुड़े हुए सभी लोग जो वहाँ पे उपस्थित हैं। सर, चाईबासा में चूँकि ये आदिवासी बहुल इलाका है और एजुकेशन को लेकर यहाँ जो है बहुत कमियाँ अभी भी अपेक्षित बच्चे हैं, बहुत कमियाँ हैं यहाँ पर। सरकारी स्कूल्स तो हैं लेकिन बहुत सारे कमियों के साथ सरकारी स्कूल संचालित हो रही है। तो ऐसे में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का यहाँ जो सेंटर का प्लानिंग हो रहा है, इसको लेकर क्या देखते हैं आगामी 2-4 सालों में सेटअप होने के बाद क्या कुछ रहेगा और किस तरह ये प्रोसेस आगे चल रहा है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है इसमें? हाँ, तो सबसे जो मुख्य बात ये था कि जो कीट और कीस, एक्चुअली ये 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी है, और कीस पहले एक साथ हुआ करती थी। तो कीस जो यूनिवर्सिटी है वो इसका मुख्य सोशल आउटरीच एक यूनिवर्सिटी की तरह आप उसको देख सकते हैं। जब वो स्टार्ट हुआ 1993 में, तो 125 ट्राइबल बच्चे फ्री में एजुकेशन, लॉजिंग और अदर फैसिलिटीज़ वहाँ पे लेते थे। अब 2017 में भारत सरकार ने उसे एक अलग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है फॉर इंडिजीनियस पीपल, और बहुत सारे वहाँ पे यूनिक कोर्सेज होते हैं जो कि सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट होते हैं। तो 125 से लेकर आज के दिन में 40,000 बच्चे इस आउटरीच प्रोग्राम का किस यूनिवर्सिटी में से फ़ायदा उठा रहे हैं, और बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और बाकी सब फील्ड्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और सबसे मुख्य इसका बात यह है कि जितने भी आपको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, फ्री एजुकेशन है, फ्री लॉजिंग फैसिलिटीज़ है, तो ये जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेनली ट्राइबल बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट इससे बेनिफिट आज के डेट में कर रहे हैं वो उड़ीसा के स्टूडेंट्स ज़्यादा है। जैसे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो हमारे क्लोज है, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से बहुत स्टूडेंट्स हैं। इसके और भी सेंटर्स हैं जो केवंझर में है, बारीपादा में है, और जब ये एक्सपेंशन मोड पे है, मतलब आप ये सोशल आउटरीच प्रोग्राम को दूसरे स्टेट्स में लेकर जाना चाहते हैं डॉक्टर अच्युत सामंत जी। तो जब ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के बारे है, तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप सबसे जो हमारा एडजेसेंट स्टेट है, जहाँ पर ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आप आइए, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करिए।
तो उस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे आया ताकि पहले तो लोगों को ये पता चले कि ये किड केयर्स और किस यूनिवर्सिटी होता क्या है। होता क्या है? हाँ, तो ये मुख्य उद्देश्य था, लोगों तक अपना पहला प्राइमरी उन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना और रिगार्डिंग केस कि यहाँ पे ये चीज़ होता है, फ्री एजुकेशन होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। दूसरा आपने पूछा कि उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ट्राइबल बच्चे कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए आगे वाले दिनों में जो कि होगा यहाँ पे सेंटर्स खुलते हैं, तो जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं जो आगे फ्यूचर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर जो कि ज़ीरो लेवल क्लास 1 में भी जिन्होंने एडमिशन कराना होता है, तो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कास्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो सिस्टम में आ जाते हैं फ्रॉम 0 टू क्लास 1 से क्लास 12। यूजी के लिए आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रखा जाएगा, आप स्टूडेंट आएंगे, अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा कास्ट और इनकम का, आप फिर आ सकते हैं। पीजी लेवल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप पास करेंगे तो आप आ सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है उसका। उसके अलावा किस यूनिवर्सिटी के अलावा मान लीजिए किस से ही जुड़ा किट है, अगर आप किट में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा 12th पास कर लिया, अब उसको इंजीनियरिंग करने का मन है, तो अब उसके लिए क्या फ़ायदा, क्योंकि अभी भी तो गरीब है, हायर एजुकेशन तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप आईआईटी जैसा संस्था में करेंगे तो एजुकेशन फ़ीस बहुत हाई होता है, इवन की किट में भी एजुकेशन फ़ीस है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे। तो उसके लिए भी एक सुविधा यह है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं, आप फिट होते हैं, तो फिर जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है वो आपको पूरा जो इंजीनियरिंग का कोर्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। सर आप यहाँ से निकले, अब एक लंबा जर्नी तय किए, पीएचडी किए और उसके बाद ऐसे प्रोफेसर आज एक एलीट कॉलेज, पूरी जो ईस्ट की सबसे एलीट कॉलेज मानी जाती है, आप किट में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस स्तर पर पहुंचकर अब पीछे घूमकर आप अपने समाज को किस तरह शिक्षित करें इसको लेकर काम कर रहे हैं। ये जर्नी कैसा रहा, थोड़ा सा ये दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रोफेसर बनने के बाद लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ सुविधाएं मिल जाती है, सब कुछ जीवन में अचीवमेंट हो जाती है, आप एक पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, समाज में इज्जत सम्मान सब मिल जाता है। अब आप समाज में शिक्षा के आलोक जो है जगाने का काम करने के लिए जो है बीड़ा उठा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा ये सफ़र और कैसे फिर से बैक टू फिर आप अपने ज़मीन पर आ रहे हैं अपने समाज को शिक्षित करने के लिए? ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और चैलेंजिंग था, इंटरेस्टिंग था और बहुत ही सीखने वाला सफ़र था इसमें। क्योंकि मैं आपको ये भी चीज़ और एक बता दूं कि 2013 में ही मैंने एमबीए की जो शिक्षा है कीट यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त की थी और मेरा जो असली लर्निंग है कीट यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की, बहुत सारी चीज़ें की जो कि टीचिंग लाइन में जाने के लिए अच्छा होता है। उस वक्त ही मैंने देखा कि किस में डॉक्टर अच्युत सामंत बहुत सारे ट्राइबल स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन या फ्री में और भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी इंस्पायर हुआ। मतलब सोसाइटी को वाकई हाँ, वो हेल्प पहुंचा रहे हैं, हेल्प पहुंचा रहे हैं, वाकई फाइन। और किट केयर्स का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है आर्ट ऑफ गिविंग। तो आर्ट ऑफ गिविंग है, जब आपको सोसाइटी ने इतना चीज़ दिया है, जब आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाया, एजुकेशन दिया, बहुत सारी चीज़ें दी है, तो आर्ट आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। तो मैं एज अ टीचर, मैं एज अ प्रोफेसर, अब तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को। क्योंकि अगर लोग एजुकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, सब वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे, तो सबका विकास होगा एक साथ। तो वो बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए। तो वो मेरा विज़न ये है कि लोगों तक ये बेनिफिट्स पहुंचाना, ताकि हमारा सोसाइटी और भी इंक्लूसिव बने और अच्छा बने। सर आप जब पढ़ाई करके अपने मुकाम पर पहुंचकर जब वापस आप सोसाइटी की ओर देख रहे हैं, तो कितना बदला है झारखंड और क्या चाईबासा में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं, क्या चाहिए यहाँ के बच्चों को? क्योंकि आपने आज एक सेमिनार भी किया, यहाँ के बच्चे अपेक्षित तो हैं, साथ ही साथ बहुत लोगों का, बहुत बच्चों का सपना भी है, लेकिन वो साकार नहीं हो पाता है। जी हाँ, तो इसके लिए मैं, क्योंकि मैंने खुद ही इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने इस डिस्ट्रिक्ट के जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत क्लोजली वॉच किया है, मैंने सामने से देखा है। अभी भी मुझे लगता है कि सरकार ने चाहे बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत पहले के ज़माने में, आज से आप 15-20 साल पहले देख लो, तो लिटरेसी लेवल बहुत कम था बहुत झारखंड में। आज के दिन में वो लिटरेसी लेवल इम्प्रूव हुआ है, लेकिन स्टिल झारखंड इज़ वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट्स, कि बहुत सारे पैरामीटर्स में अभी भी पीछे हैं हम लोग, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसमें से सबसे जो मुख्य पैरामीटर है वो एजुकेशन। अभी भी एजुकेशन में, स्पेशली फॉर द ट्राइबल लोगों के बीच एजुकेशन
उतना ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है ट्राइबल्स, और भी बाकी तरीके के लोग हैं, जो वर्ग के लोग हैं, जहाँ पे एजुकेशन की कुछ कुछ कमियां हैं। तो सबसे पहले अगर सोसाइटी को आपको आगे करना है तो एजुकेशन को प्रमोट करना ही पड़ेगा। एजुकेशन मतलब एक मेन पिलर है। मेन पिलर यदि एजुकेशन धराशायी होती है तो सारा इकोनॉमी धराशायी हो जाता है। जी। वो फिर क्राइम में जाते हैं, वो फिर आपके सोसाइटी में जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उसमें गतिविधि में सम्मिलित होते हैं, नशा पान करते हैं और पूरी तरह से सोसाइटी डैमेज होता है उसमें से। तो एजुकेशन इज़ द ओनली पिलर विच कैन इम्प्रूव द सोसाइटी। क्योंकि वो एजुकेशन ही ऐसा पिलर है, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। कम से कम आपको सोचने का एक विजन देता है कि आपको पर्सपेक्टिव देता है, आपको विजन देता है, आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। तो वो एजुकेशन का रिपल इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, मतलब आपकी सोसाइटी में। इसका मतलब ये है कि आप एजुकेटेड हैं तो आप और भी लोगों को एजुकेट करेंगे, तो इससे सोसाइटी आगे ग्रो करता है। तो आप इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं सर, ये तो हमारा सौभाग्य की है कि इकोनॉमी के प्रोफेसर के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। और इकोनॉमिक ऐसा जो क्षेत्र है, एजुकेशन क्षेत्र है, जिससे देश चलती है। और इकोनॉमी हर फील्ड में ज़रूरी होती है, हर फील्ड में। और देश को चलाने के लिए इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट है, जो इंडिया में इकोनॉमिस्ट है, लीडिंग इकोनॉमिस्ट, वो बहुत उनको सर मतलब अभी कमी महसूस होता है, क्योंकि लीडिंग इकोनॉमिस्ट जैसे प्रधानमंत्री हमारे थे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जैसे रिफॉर्म्स किया, अभी के दौर में किस तरह का रिफॉर्म्स देखते हैं? ऐसे यंग माइंड आप क्या देखते हैं? और झारखंड के विशेष पे बात की जाए तो झारखंड में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे हो सकता है? झारखंड में अगर आप देखें तो आज के दिन में भी अगर आप देखें इनरोलमेंट रेशियोज कितना है स्टूडेंट्स का, ग्रॉस इनरोलमेंट लिख लीजिए प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे, तो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। तो वहाँ की थी इम्प्रूवमेंट की, आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल आपको इम्प्रूव करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि सबसे पहला तो आप स्टूडेंट इनरोल ही नहीं हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे? पहले उस लूप होल को आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्या ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है, इनरोलमेंट रेशियोज कम है। तो वहाँ की जो मुख्य उसका क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से वो इनरोलमेंट रेशियो कम है, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ रहे हैं, किस रीजन से मैट्रिक के बाद लोग छोड़ दे रहे हैं, क्या क्या रीज़न है, तो वो लूप होल्स को सबसे पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि अब सबसे अगर मैक्रो बड़े लेवल पर देखा जाएगा तो आज के दिन में भी एजुकेशन, जीडीपी का जितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन में है वो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम है। तो आज के दिन में भी वहाँ आपको एक एजुकेशन के लिए बजट आज के, और स्पेशली झारखंड जैसे स्टेट में जहाँ पे लिटरेसी लेवल कम है, वहाँ पे तो आपको एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बढ़ाना चाहिए। और लूप होल्स आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है, क्या क्या रीजन है, हम लोग उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे ये सब चीज़ करना पड़ेगा, तो आपको इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में दिख सकता है। तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे एजुकेट होंगे सोसाइटी में, जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी, एजुकेटेड होंगे तो वो कमाने के भी जो है इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी ग्रो करेगा। जी। एजुकेशन क्या है कि एक तरीके का आपका ह्यूमन कैपिटल है। जैसे आपका लेबर आपका कैपिटल आप बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैपिटल है, मशीन्स कैपिटल है, तो एजुकेशन बिल्ड्स ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आपका, जब ह्यूमन एजुकेटेड होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, तो एक तरीके से आपका जीडीपी भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से जीडीपी से डायरेक्ट लिंक्ड है, आपका इकोनॉमी से डायरेक्ट लिंक्ड है। आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, उसका आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आगामी प्रोग्राम्स, लगातार प्रोग्राम्स अभी चलेंगी। उसके बाद सेंटर की सेटअप होगी और चाईबासा के लिए एक बहुत बड़ा सौगात होने वाला है ना। चाईबासा की ही बात ना करें, पूरी कोल्हान के लिए होने वाली है, क्योंकि कोल्हान के जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं ट्राइबल्स बच्चे रहते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो सेंटर होगी, ये सेंटर उनके सपने साकार करने के लिए ये सेंटर का डेवलपमेंट होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। जो खास लोग हैं जो सोसाइटी में बदलाव चाहते हैं, जो सोसाइटी में बदलाव के लिए कदम उठाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दैनिक दिनचर्या में समय नहीं निकाल पाते हैं, समाज के लिए नहीं कुछ कर पाते हैं। दिन का समय चल जाता है ड्यूटी में और रात का समय चल जाता है घर में नींद में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में काम करते हैं, जो समाज का एक्चुअली योद्धा होते हैं, और वे लोगों को सामने रखते हैं हम, और कोशिश करते हैं कि जो है लोगों तक ये मैसेज जाए कि आप जिस जगह बैठे हुए हैं उस कुर्सी को बनाने के पीछे किनका हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जुड़े रहिए ऐसे छोटा नागपुर लाइव के साथ।